वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम क्लास 8 सिविक सब्जेक्ट के चैप्टर 2 के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। कैंडिडेट्स टू द लोकसभा आर इलेक्टेड थ्रू डैश। इसका आंसर है टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। लोकसभा के लिए जो कैंडिडेट्स चुने जाते हैं उन्हें टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज के थ्रू इलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट है, इंडियाज डैश इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। इसका आंसर है वाइस प्रेसिडेंट। सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड एंड राइट मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा आर नोन एज डैश। इसका आंसर है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। नेक्स्ट है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मेकिंग लॉज इज विद डैश। इसका आंसर है पार्लियामेंट। क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट है, एक्सप्लेन फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रीजन। राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस। आंसर है द टेन्योर ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा डज नॉट गेट ओवर एट द सेम टाइम। 1/3 of the total membership of Rajya Sabha retire after every 2 years. An equal number of new members get elected. Because the limited members of Rajya Sabha retire step by step, it can function continuously. Since Rajya Sabha is never dissolved completely, it is called a permanent house. राज्यसभा को परमानेंट हाउस इसलिए कहा जाता है क्योंकि हर 2 साल बाद 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं और नए मेंबर्स आते हैं, इसलिए ये कभी भी पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं होता। सेकेंड क्वेश्चन है, लोकसभा इज नोन एज द फर्स्ट हाउस। आंसर है लोकसभा इज द लोअर एंड फर्स्ट हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। लोकसभा इज द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। Hence, लोकसभा is known as the first house. लोकसभा को फर्स्ट हाउस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पार्लियामेंट का लोअर हाउस है। लोकसभा में जो मेंबर्स होते हैं वो लोगों के वोट से चुने जाते हैं, इसलिए इसे हाउस ऑफ द पीपल भी कहा जाता है। फोर्थ क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग इन 25 to 30 वर्ड्स। हाउ आर मेंबर्स ऑफ द लोकसभा इलेक्टेड। आंसर है the members of the Lok Sabha are elected directly by people from territorial constituencies. The tenure of the Lok Sabha is 5 years. The election takes place after every 5 years. लोकसभा के मेंबर डायरेक्टली लोगों के द्वारा चूज किए जाते हैं, जिसे हम डायरेक्ट इलेक्शन कहते हैं। लोकसभा का टेन्योर 5 साल का होता है। हर 5 साल बाद नए इलेक्शन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा। आंसर है द स्पीकर हैज टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ लोकसभा इन एन अनबायस्ड मैनर। स्पीकर टेक्स केयर ऑफ द राइट्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ द मेंबर ऑफ लोकसभा। स्पीकर हैज टू मेंटेन द डेकोरम एंड डिग्निटी ऑफ लोकसभा as well as interpret the rules of daily functioning and working of लोकसभा। स्पीकर बिना किसी बायस के लोकसभा का काम चलाता है, मतलब किसी पार्टी का फेवर नहीं करता। वो लोकसभा के सभी मेंबर्स के राइट्स और प्रिविलेज को प्रोटेक्ट करता है। स्पीकर को लोकसभा का डेकोरम बनाए रखना होता है। फिफ्थ क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द लॉ मेकिंग प्रोसेस। आंसर है द बिल हैज टू अंडरगो द फॉलोइंग प्रोसेस इन ऑर्डर टू बिकम अ लॉ और एन एक्ट। फर्स्ट रीडिंग, the bill is first presented in the parliament by the concerned department and its structure is briefly explained. Second reading, there are 2 stages of second reading. In the first stage, the objectives of the proposed bill are discussed and members of the house express their opinion on it. In the second stage, the reading begins. The bill is discussed clause by clause. Members can suggest changes. After this, voting is done. Third reading, the bill is briefly discussed. In the third reading, voting is done for approval of the bill. After the final assent and signature of the president, the bill is converted into law. जब भी कोई न्यू लॉ बनाना होता है तो पार्लियामेंट में एक बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है। उसके बाद ये स्टेप्स फॉलो होते हैं। फर्स्ट रीडिंग में
बिल को पार्लियामेंट में पहली बार इंट्रोड्यूस किया जाता है, सिर्फ उसका नाम, पर्पस और बेसिक स्ट्रक्चर बताया जाता है। सेकेंड रीडिंग में 2 स्टेजेस होती है। फर्स्ट स्टेज में बिल का ऑब्जेक्टिव डिस्कस होता है। सेकेंड स्टेज में बिल का हर पार्ट क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कस होता है। थर्ड रीडिंग में इस स्टेज में बिल को एक बार फिर से शॉर्ट डिस्कस किया जाता है और फिर फाइनली वोटिंग होती है। स्टूडेंट्स, यहाँ हमारे चैप्टर 2 के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।